गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए अभी हमारा ऑनलाइन के माध्यम से जो क्लास चल रहा है क्लास 9 वर्कशॉप कैलकुलेशन विषय का चल रहा है। इस अध्याय का नाम क्या है? वर्क पावर और एनर्जी, मतलब कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो इस अध्याय के टॉपिक में हमने थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब इस अध्याय पर आधारित कैसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको हम हल कराने का तरीका आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, आपके सामने असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, जो कि कल जैसा आपको प्रश्न दिया गया था उसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन उनका डेटा मतलब उनके आंकड़े अलग अलग होंगे। आंकड़े का मतलब जैसे इसमें द्रव्यमान बदल दिया जाएगा, ऊंचाई, कितने ऊंचाई तक उठाया जा रहा है ये बदल दिया जाएगा, और आपसे कार्य पूछा जा सकता है, शक्ति पूछी जा सकती है, और आपका जो है ऊर्जा पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को देखिए आप। इस प्रश्न में क्या है कि आपको फिगर, ग्राफिकल फिगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बनाया है कि एक कोई द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान एक रस्सी के सहारे जो है बंधा हुआ है, और रस्सी एक पुली के सहारे जो है एक व्यक्ति खींच रहा है। तो एक बात बताइए, ये जो रस्सी है ऊपर की तरफ खींची जाएगी तभी तो ये द्रव्यमान ऊपर उठेगा, ठीक है। अब ये जो बल F जिस बल से खींचा जा रहा है, ये बल कौन दे रहा है? ये बल व्यक्ति दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस द्रव्यमान को ऊपर की तरफ उठाना है तो इसका मतलब व्यक्ति को बल लगाना पड़ेगा, और व्यक्ति को बल कितना लगाना पड़ेगा? वस्तु के भार के बराबर। तो वस्तु का भार निकालना आपको आता होगा, द्रव्यमान दिया गया होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करने से वस्तु का भार पता चल जाएगा। तो देखिए, प्रश्न में आपको पहले ही असाइनमेंट में आपको 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका पहला भाग ये है कि द्रव्यमान तो सेम है, 55 किलोग्राम का द्रव्यमान है, और इसमें कितनी ऊंचाई तक उठाया जा रहा है? 1.82 मीटर, मतलब 1.82 मीटर तक ये व्यक्ति जो है इस भार को खींच रहा है। तो 1.82 मीटर तक उठा रहा है। तो पूछा जा रहा है, अब अगर कोई काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा खर्च होगी। तो इसका मतलब कि ये काम कितना किया है, काम पूछा जा रहा है, और काम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो पहले पार्ट में व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है। तो कार्य के लिए क्या निकालना होता है? कार्य का फार्मूला क्या होता है? बल गुणे दूरी। और यहाँ पे दूरी से क्या तात्पर्य है? दूरी का मतलब कितनी ऊंचाई तक इसको उठाया जा रहा है। तो देखिए, आपको बल भी पता है, क्योंकि बल व्यक्ति को कितना लगाना पड़ेगा? इस वस्तु के भार के बराबर। और वस्तु का भार आपको 55 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, तो इसका भार कितना हो जाएगा? 550 न्यूटन हो जाएगा। तो वस्तु का भार हमें पता है कि 55 गुणे 10, जहां पे m आपको किलोग्राम में दिया था और g का मान हमें पता होता है 10। तो ये 550 न्यूटन का बल, व्यक्ति 550 न्यूटन के बल से इसको खींचेगा ऊपर की तरफ। रस्सी पे 550 न्यूटन का बल लगेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। और कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है? 1.82 मीटर। अब वस्तु का भार जब हमें पता चल गया है कि 550 न्यूटन है, तो इसका मतलब कि व्यक्ति को कितना बल लगाना पड़ेगा? 550 न्यूटन का ही बल लगाना पड़ेगा। इसलिए किया गया कार्य कैसे निकलेगा? बल में दूरी का गुणा करने से। बल कितना है? 550 न्यूटन, और कितना ऊंचाई तक उठा रहा है? 1.82 मीटर। तो 550 में अगर आप 1.82 का गुणा करते हैं तो इससे आएगा क्या मान? 1001 न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये है कि इस द्रव्यमान को यहां से 1.8 मीटर ऊपर उठाने में व्यक्ति ने कितना काम कर दिया? 1001 न्यूटन मीटर। और आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक होता है, और कार्य का दूसरा मात्रक क्या होता है? जूल भी होता है। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं, आपको ये बातें ध्यान देनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति ने काम कितना किया? 1001 न्यूटन मीटर कहिए या 1001 जूल कहिए। तो पहले पार्ट का हमें उत्तर मिल गया है कि इस व्यक्ति ने कितना काम किया है? 1001 जूल के बराबर काम किया है। तो पहला पार्ट हल हो गया है, जिसका उत्तर क्या है? 1001 जूल। अब आपको सेकंड पार्ट पे ध्यान देना है। अब आपको डेटा बदल दिया गया है। डेटा का मतलब अब काम, जहां पे पहले वाले पार्ट में 1.82 मीटर उठाना था, अब की बार व्यक्ति को काम क्या दिया जा रहा है? केवल 1.40 मीटर उठाने का। मतलब पहली बार काम ज्यादा था क्योंकि ज्यादा ऊंचाई तक द्रव्यमान को उठाना है, दूसरी बार में कम ऊंचाई तक उठाना है, तो काम भी कम होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात होगी, लेकिन कितना कम होगा उसका हमें मान निकालना है। तो देखिएगा, m कितना दिया गया है? 55 किलोग्राम दिया गया है, भार 550 न्यूटन ही होगा,
क्योंकि द्रव्यमान तो बदल नहीं रहा है, बस केवल काम बदल गया, क्योंकि अब 1.4 मीटर ही उठाना है। तो बल कितना लगाना पड़ेगा, 550 न्यूटन का, और कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है, 1.4 मीटर तक। तो यहां से हमें कार्य निकल आएगा, कैसे 550 में 1.4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 770। और जो 550 न्यूटन था और ये 1.4 मीटर था, इनका गुणा भी हो जाएगा तो न्यूटन मीटर बन जाएगा। तो कार्य का मान कितना आ गया, 770 न्यूटन मीटर। इसका मतलब कि 770 जूल, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। इसका मतलब कि 770 न्यूटन मीटर 770 जूल के बराबर हो गया। अब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि आपने देखा कि इस व्यक्ति से ये व्यक्ति काम कर रहा है और अलग अलग परिदृश्य में कर रहा है। पहली बार इसको काम दिया गया कितना, 1.82 मीटर उठाने के लिए, और दूसरी बार काम दिया गया केवल 1.4 मीटर उठाने के लिए। तो पहली बार में ज्यादा इसको काम था, दूसरी बार में कम था। तो पहली बार में ज्यादा था तो 1001 जूल काम करना पड़ा, दूसरी बार में केवल 770 जूल का ही काम करना पड़ा है। और तीसरी बार की बात ही अलग है, तीसरी बार में इसको 0.85 मीटर ही उठाना पड़ रहा है, मतलब 1 मीटर से भी कम ऊंचाई तक इसको उठाना है। तो अगर 0.85 मीटर उठाना है तब काम कितना होगा। तो जैसे आपने 2 भाग निकाला है, 2 भाग का उत्तर निकाला, तीसरे भाग का भी उत्तर ऐसे ही आएगा। आपको भार तो पता ही है कि वस्तु का भार कितना होगा, 550 न्यूटन। इसका मतलब व्यक्ति को बल कितना लगाना पड़ेगा, 550 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। और कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है ये, 0.85 मीटर तक। तो बल में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो कार्य का मान आ जाएगा। तो बल गुणे दूरी, ये कार्य निकालने का सूत्र होता है। तो बल कितना है, 550 न्यूटन, और ऊंचाई कितनी है, 0.85 मीटर। इसको गुणा करेंगे तो आएगा क्या, 467.5 न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये आ गया कि तीसरे पार्ट में जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अगर इसी द्रव्यमान को 0.85 मीटर ही उठाना होता तो कार्य इसके द्वारा कितना किया गया होता। तो अगर 0.85 मीटर उठाना होता तो केवल इसके द्वारा 467.5 न्यूटन मीटर ही काम करना होता, या 467.5 जूल ही काम करना पड़ता। तो तीनों भाग का हमने उत्तर दे दिया है। अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है, बस केवल बल में ऊंचाई का गुणा कर देना है, जिससे आपको क्या निकल आएगा, काम निकल आएगा। अब काम निकल आया तो अगली बार इसी फिगर पे आपको दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है सेकंड पार्ट में। अब देखिएगा, अब एक चीज आपको जान लीजिए कि जो कार्य होता है, कार्य का मात्रा तो जूल होता है। अब कोई व्यक्ति क्या होता है कि धीरे धीरे काम करता है, और कोई व्यक्ति क्या होता है तेज से काम करता है। तो क्या जो धीरे धीरे काम कर रहा है और जो तेजी से काम कर रहा है, दोनों की शक्ति बराबर होगी या अलग अलग होगी, दोनों की शक्ति अलग अलग होगी। तो शक्ति का मतलब ही क्या होता है, कार्य करने की दर। तो हमसे यहाँ से ये पूछा गया है कि ये जो तीनों भाग हमने निकाला था, 1.82 मीटर उठाना था, दूसरे में केवल 1.40 मीटर उठाना था, और तीसरे में 0.85 मीटर ही उठाना था। तो तीनों भाग में इसका पूछा जा रहा है कि शक्ति कितनी है। तो समय कितना है, 8 सेकेंड। तो पहला जो दिया गया है कि 1.82 मीटर उठा रहा है, वो कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। तो अगर पहला काम जो ए पार्ट है प्रश्न का, उसमें दिखाया गया है कि 55 किलोग्राम का द्रव्यमान व्यक्ति कितने ऊंचाई तक उठा रहा है, 1.82 मीटर तक उठा रहा है, और समय कितना लग जा रहा है, 8 सेकंड लग जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की शक्ति कितनी है। तो हमने ये बताया कि काम करने की दर को ही क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो पहले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे हल में हमने बताया है कि व्यक्ति ने काम कितना किया है। तो आपको पता चला है कि व्यक्ति ने काम कितना किया, 1001 जूल का काम किया है। तो काम जब निकाला जाता है या कार्य जब निकाला जाता है तो उसमें समय का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन शक्ति निकालते समय हमें ये देखना पड़ता है कि जो 1001 जूल का काम किया गया है वो कितने समय में काम किया गया है। तो अगर 1001 जूल का काम 8 सेकंड में किया गया है तो वो 1 सेकंड में कितना करता है। तो हमें ये पता है कि व्यक्ति ने इस द्रव्यमान को यहां से यहां तक उठाने में, मतलब कि 1.82 मीटर उठाने में 1001 जूल का काम किया है, लेकिन 1001 जूल का काम करने में इसको समय कितना लगा था, 8 सेकंड लगा था। तो इसके हिसाब से ये 1 सेकंड में कितना काम करता, तो इसका मतलब कि ये जो कार्य आया है इसमें अगर हम समय का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में वो कितना काम करता है। और 1 सेकंड में जितना काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। और शक्ति को इंग्लिश में पावर बोला जाता है। इसको अंग्रेजी के पी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। और पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है, कार्य में समय का भाग दे दिया जाता है।
और जैसे ही आप कार्य में समय का भाग दे देते हैं तो आपको क्या 1 सेकंड का काम पता चल जाता है कि 1 सेकंड में कितना काम करता है। तो यहाँ पे देखिए 1001 जूल का काम तो हुआ था, लेकिन ये काम कितने समय में हुआ था? 8 सेकंड में हुआ था। तो अगर हम 8 का भाग दे देंगे काम में, काम कितना है? 1001 जूल, और समय कितना है? 8 सेकंड। भाग देंगे तो पता क्या चल जाएगा कि 125 जूल प्रति सेकंड का काम करता है। तो इसका मतलब पावर हमें पता चल गया कि पहले वाले पार्ट में व्यक्ति का पावर, पहले वाले पार्ट के लिए पावर क्या आ रहा है? 125 जूल प्रति सेकंड। ये जो मात्रक है, मात्रक खुद अपने आप में शक्ति को परिभाषित कर रहा है। ये बता रहा है कि प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में व्यक्ति कितना काम करता है? 125 जूल। तो हमें पावर पता चल गया कि पावर कितना है? 125 जूल, और जूल प्रति सेकंड, सॉरी जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो इसका मतलब पावर जो है कितना है? 125 वाट। अब सेकंड पार्ट पे देखिए, सेकंड पार्ट का जब हमने काम निकाल दिया है कि सेकंड पार्ट में काम कितना था? 1.4 मीटर उठाना था। सेकंड पार्ट के लिए व्यक्ति को द्रव्यमान कितना ऊंचाई तक उठाना था? 1.4 मीटर तक उठाना था। तो इसका मतलब कि सेकंड पार्ट में व्यक्ति द्वारा कितना काम किया गया है? तो हमें पता चल गया कि व्यक्ति द्वारा 770 जूल का काम किया गया है। लेकिन ये 770 जूल का काम कितने समय में हुआ है? 8 सेकंड में हुआ है। तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 770 जूल का काम 8 सेकंड में करता है तो 1 सेकंड का हम काम बता सकते हैं ना? कैसे निकलेगा? 770 को 8 से बात करेंगे, क्योंकि 770 जूल काम करने में 8 सेकंड का समय लगा है। तो 1 सेकंड में तो कम काम हुआ होगा ना 770 से। तो 770 में 8 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा पावर, क्योंकि कार्य में हम समय का भाग दे रहे हैं। तो ये कितना आएगा? 96.25 जूल प्रति सेकंड। तो सेकंड पार्ट वाले के लिए हमें व्यक्ति की शक्ति क्या पता चल रही है? 96.25 जूल प्रति सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में व्यक्ति द्वारा कितना कार्य किया जाता है? 96.25 जूल। तो 8 सेकंड में कितना हो जाता है? 770 जूल। तो कार्य का पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है, और जूल प्रति सेकंड को हम वाट भी बोलते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए व्यक्ति का पावर कितना हो जाएगा? 96.25 वाट। अब इसी प्रकार से जैसे आपने 2 पार्ट निकाला है, तीसरे पार्ट का आंसर क्या आएगा? तीसरे पार्ट में काम कितना था? 0.85 मीटर उठाना था द्रव्यमान को, ठीक है। तो अगर 0.85 मीटर उठाना था तो हमने काम तो निकाल ही लिया कि व्यक्ति के द्वारा कितना काम किया गया है। तो काम हमने बताया था कि 467.5 जूल का काम करना पड़ता है। अगर व्यक्ति को 0.85 मीटर ही केवल उठाना होता है इस द्रव्यमान को, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता? 467.5 न्यूटन मीटर बोलिए या 467.5 जूल बोलिए, इतना जूल काम करना पड़ता है। तो पावर क्या हो जाता है? तो पावर बराबर फिर आपको वही फॉर्मूला W बटे में T। W का मतलब कार्य बटे में समय, और W का मात्रक क्या होता है SI पद्धति में? जूल, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो जब भी आपको पावर निकालना होगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आप कार्य ले रहे हैं वो जूल में होना चाहिए, जो समय ले रहे हैं वो सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो कार्य निकाला है वो जूल में ही है और समय आपका सेकंड में दिया ही है। तो 467.5 में अगर 8 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 58.4375 जूल प्रति सेकंड। तो इसका मतलब थर्ड वाले पार्ट के लिए व्यक्ति का पावर कितना हो गया? 58.4375 जूल प्रति सेकंड। और 1 जूल प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 वाट। तो पावर कितना हो गया थर्ड पार्ट के लिए? तीसरा जो मतलब सी वाला प्रश्न पूछा गया है, सी वाला, उसके लिए पावर कितना हो गया? 58.4375 वाट हो गया। तो ये रहा आज के असाइनमेंट का हल। इस तरह के और भी असाइनमेंट का आपको जो है प्रश्न का सीरीज भेजा जा रहा है, आप उनको घर पे करिए ताकि आपको जो ना समझ में आए आप पूछिए और आपको प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे अभ्यास करते रहिए।